सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में जिसको लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इन कंपनियों का एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसके बारे में कई सारी क्वेरीज आ रही थी। अब देख, केपीआईटी को देखोगे तो पिछले कुछ समय से दोस्तों ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा। अब रीजंस की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो बेसिकली कंपनी जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है वो ऑटो इंडस्ट्री को ही प्रोवाइड करती है, और मैक्सिमम रेवेन्यू इनका जो जनरेट होता है वो ऑटो इंडस्ट्री ही से ही जनरेट होता है। तो ऑटो इंडस्ट्री में आपने देखा था कुछ समय से काफी ज्यादा मंदी देखने को मिली थी, जिसका इंपैक्ट इस स्टॉक के अंदर भी पड़ता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी एक अच्छी बात निकल के ये आई है कि जीएसटी आपने देखा होगा तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए कट होता हुआ नजर आया, और अब बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो सस्ती होते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में जो अभी आने वाला जो फेस्टिवल है दीपावली, तो ऐसे में गाड़ियों का सेल बढ़ सकता है, और जब सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नई गाड़ियां बनेगी, और नई गाड़ियां बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो ऐसे में दोस्तों अभी हम बोल सकते हैं केपीआईटी के लिए अच्छी खबर नजर आ रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो आप देखिए, केपीआईटी इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट विल help mobility leapfrog towards autonomous clean smart connected future with a 13,000 automobile across the globe installation and embedded software AI and digital solution। तो आप देख सकते हो कि दुनिया भर में लगभग 13,000 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ कंपनी कामकाज कर रही है, और दुनिया भर में इनके सेंटर है, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर कामकाज करती है। चाहे वो यूएसए हो, यूरोप हो, जापान हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, इंडिया हो, सभी जगह इनके ब्रांचेस हैं। लेकिन अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि अमेरिका और इंडिया को लेकर जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है उसका भी इंपैक्ट स्टॉक के अंदर पड़ता हुआ नजर आया है। और करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 34,000 करोड़ का है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। एंड अगर इस कंपनी का प्रोस चेक करते हैं तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.4% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का लमसम 40% का एवरेज नजर आता है। एंड हाल ही में जो जून क्वार्टर के नंबर आए हैं ये देखिए किस तरीके से रहे। 1528 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 1539 करोड़, और उससे पहले के भी नंबर अच्छे रहे हैं। प्रॉफिट घट गया 245 करोड़ से घट के हो गया 172 करोड़। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो प्रॉफिट किसी भी कंपनी का गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाजार उसको नेगेटिव लेती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है, जो कि 21% था, घट के हो गया 19% का। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के एक्सपेंसेस को लेकर। तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, 1205 करोड़ का एक्सपेंस था जो कि बढ़ के हुआ 1244 करोड़, तो बहुत ही नॉर्मल रहा है। अब देखिए बैलेंस शीट, 1875 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो गया 2640 करोड़ का। कंपनी के ऊपर जो कर्ज था 329 करोड़ का, वो बढ़ के हो गया 345 करोड़। तो थोड़ा सा कर्ज भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्या चेंजिंग हुई है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 39.47 था, जो कि घट के हो गया 39.45%, यानी कि बहुत ही माइनर से स्ट्रिक्ट ट्रिम किया गया है प्रमोटर की तरफ से। वहीं पे एफआईज ने भी ट्रिम किया है, 17.17% से घट के हो चुका 15.49% का। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 21.29 से बढ़ के हो चुका 22.36%, एंड पब्लिक की होल्डिंग 21.15 से बढ़ के हो चुका 21.90%। तो जहां पे एफआईज ने एंड प्रमोटर्स ने ट्रिम किए हैं, वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्टेक इंक्रीज किया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इस बारे में काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि बोनस को लेके। दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया, इसका रेशियो है 2:1 का, यानी कि 1 के बदले में आपको 2 बोनस शेयर मिलेंगे अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो। और साथ साथ 11 सितंबर 2025 का रिकॉर्ड डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो रिकॉर्ड डेट आप नोट करके चल सकते हैं अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो। अब बात करेंगे केमिकल सेक्टर का स्टॉक, जिसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड,
जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है और 90-70 की कंपनी है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि केमिकल सेक्टर पिछले 2-3 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन वहीं एसआरएफ की बात करें तो इस कंपनी को आज जानेंगे कि इस कंपनी का प्रोफाइल है किस तरीके से। तो देखिए बेसिकली कंपनी सिर्फ केमिकल में काम नहीं करती है, ये केमिकल में काम करती है, पैकेजिंग फिल्म में काम करती है, एल्यूमिनियम फॉल्स में है, टेक्सटाइल में है। तो इस तरीके से आप देखो तो मल्टीपल चीजों पे कंपनी कामकाज करती है, जिसका मार्केट कैप लगभग 86,497 करोड़ का है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर के ऊपर। तो जून क्वार्टर के नंबर अगर आप देखोगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। 4300 करोड़ का सेल्स घट के हो चुका है 3800 करोड़ का। प्रॉफिट था 526 करोड़, घट के हो गया 432 करोड़, लेकिन उससे पहले के नंबर अच्छे रहे हैं। इस बार जून क्वार्टर के नंबर थोड़े से गिरते हुए नजर आए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट चेक करते हैं तो रिजर्व अच्छा खासा है। पिछले 4-5 सालों का रिजर्व देखोगे तो वो लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। कंपनी ने कर्ज भी पहले के मुकाबले घटाया है। 5,000 करोड़ का कर्ज घट के हो गया 4,726 करोड़ का। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.26 था, जो कि आज भी मेंटेन है। एफआईज की होल्डिंग 18.28 से घट के हो चुका है 18.24%, बहुत ही माइनर से 0.4% के आसपास का स्टेक ट्रिम किया गया है। डीआईज की होल्डिंग 18.42 से बढ़ के हो चुका है 18.85%। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग 13% से घट के हो चुका 12.61%। तो थोड़ा सा स्टेक हम बोल सकते हैं कि एफआईज और पब्लिक ने ट्रिम किया है, वहीं पे डीआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि 7074 की कंपनी है और ये एक पीएसयू कंपनी है दोस्तों। और इनका मार्केट कैप 1,08,209 करोड़ का है, यानी कि शिप बिल्डिंग कंपनी है और लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। प्रीवियस कुछ समय पहले आपने देखा था डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से चला था, लेकिन अभी कुछ समय से वोलेटाइल देखने को मिल रहा। बट जैसा कि आप देख सकते हो दुनिया में जिस तरह सिचुएशन बना हुआ है दोस्तों, हर देश में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में जितने भी देश है वो अपने डिफेंस को मजबूत करते हुए नजर आ रही है और इंडिया भी लगातार अपने डिफेंस को मजबूत कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि डिफेंस कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अब देखिए प्रोस देखोगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी ना के बराबर डेट है कंपनी के ऊपर। इसके अलावा कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38.3% सीजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ लमसम 38% का एवरेज है। एंड नंबर भी आप देखेंगे तो इस बार थोड़े से वोलेटाइल रहे हैं। 3100 करोड़ का सेल्स घट के हो चुका 2600 करोड़, बट प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला। 325 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 452 करोड़। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो मेजोरिटी आप स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 81.22% है, बट इससे पहले 84.83% था। प्रमोटर ने माल बेचा और प्रमोटर कौन है दोस्तों? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी है। एफआईज की होल्डिंग 2.26% है, जो कि घट के हो चुका 2.57%। डीआईएस की होल्डिंग बहुत बड़ी है, 1.69 से बढ़ के हो चुका 5.21%। और पब्लिक की होल्डिंग 11.21% से घट के हो चुका 11% का। तो प्रमोटर ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है और साथ साथ एफआईज ने भी बढ़ाया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और बाय सेल करने का रिकमेंड नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।